Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next topic in the series of MSO1, IGNOU MS Sociology important topic. MSO1 is a subject जो कि आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है. इसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड है. 27 लेक्चर अप्रॉक्स इसके डिटेल में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के कुछ स्टार्टिंग लेक्चर इन डिटेल विद नोट्स चैनल में वीडियो में अवेलेबल है. यू गाइस कैन वॉच दैट. स्टार्टिंग की पूरी डिटेल यूनिट आप वहाँ से कवर कर सकते हो. अब यहाँ पे हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें ऐड करें दैट इज रिलेटेड टू पावर. पावर का कंसेप्ट बहुत डिटेल में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया गया है. पावर के बारे में अलग अलग सोशोलॉजिस्ट के डिफरेंट ओपिनियन जो है उसको लेके भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टैलकॉट पार्सन का व्यू रिगार्डिंग पावर. देखो, एक बेसिक सी आइडियोलॉजी मैंने ऑलरेडी पावर पे एक वीडियो बनाई है, तो आप क्या करो, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ना वहाँ से ले लो आप, एक बेसिक इंट्रोडक्शन. ऑल्दो मैंने यहाँ पे भी मीनिंग इंट्रोडक्शन लिखा है, बट एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन यू कैन पिक फ्रॉम दैट आंसर, जो कि आप हर आंसर में, बिकॉज 20 मार्क्स का पूछ लिया तो कितना डिटेल लिखोगे. ऑल्दो यहाँ पे काफ़ी आंसर में डिटेलिंग है, बट आप वहाँ से पावर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा पिक करेंगे और इसके साथ मिक्स करके देन एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे. 10 मार्क्स में आता है, सो दिस कंटेंट इज मोर देन इनफ. इवन 20 मार्क्स में भी ये काफ़ी कंटेंट है, थोड़ा सा आप बस उसको और ऐड ऑन कर लेंगे. तो पावर की बात करें, क्या है पहले मीनिंग से देखेंगे देन फिर लिखेंगे. बेसिक आइडिया हम सबको है क्या पावर. पावर कई बार क्या होता है, आपको एक लेजिटिमेट पावर कब कहलाती है, जब आप एक प्रॉपर लीगल बेसिस उस पावर को ले रहे हो. जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कंटेस्ट करके एक जगह पे पहुंचे हो. स्कूल में या कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन में आप देखते हो इलेक्शन के बेसिस पे किसी पर्सन को चुना गया. आपके स्कूल, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो इंचार्ज होते हैं, प्रिंसिपल्स हैं, डीन है, ये सब लोगों के पास पावर है बाय लीगल वे. आप उसको इलेजिटिमेट पावर नहीं कह सकते हो. वहीं कोई अपने डर के बेसिस पे किसी को धमका के इलीगल मीन्स यूज करके अपनी बातें मनवा रहा है या दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट है वो कोरोसिव पावर का हो जाएगा. मतलब आप सामने वाले से फोर्सफुली वो काम करवा रहे हो. सो दिस इज द कंसेप्ट, बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ पावर, जो सबको पता है, इसमें कुछ भी मुश्किल बात नहीं है. तो पावर इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू फुलफिल इट्स डिजायर एंड इम्प्लीमेंट इट्स डिसीजन एंड आइडिया. किसी इंडिविजुअल को लेके बात करें या ग्रुप को लेके भी बोल सकते हो कि किस तरीके से वो अपनी डिजायर को फुलफिल कर रहे हैं, अपने डिसीजन आइडिया को किस तरीके से इम्प्लीमेंट खुद कर रहे हैं या फिर दूसरों से करवा रहे हैं. इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एज वेल एज कंट्रोल. इन्फ्लुएंस करना सामने वाले को और कंट्रोल करना द बिहेवियर ऑफ अदर्स इवन अगेंस्ट देयर विल. समटाइम्स सामने वाले की मर्जी नहीं है फिर भी आप वो काम करवा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में छोटे पे किसी को पनिशमेंट दे रहे हो. आप क्या पनिशमेंट दे रहे हो कि आपको ये होमवर्क करके लाना है, इतने मल्टीपल टाइम्स लिखना है. अब सामने वाले की मर्जी है नहीं है, वो नहीं चाहता, तो भी उसे वो काम करना पड़ेगा, राइट. अब आगे बात करें तो ड्यूरिंग 17 एंड 18 सेंचुरी 3 पॉलिटिकल जो थिंकर्स थे, उन्होंने ये पावर की नीड, पावर का जो सोसाइटी में रोल चल रहा है, इसका क्या नेचर है, ये सबके सामने लेके आए. हॉब्स, लॉक एंड रोसो, इन्होंने इस कंसेप्ट जो था वो सामने रखा. दे रिफ्लेक्टेड अपॉन द नीड ऑफ पावर फॉर सोसाइटी एंड द नेचर ऑफ पावर एक्सेप्टेबल टू द मेंबर ऑफ द सोसाइटी. पॉलिटिकल एंड सोशोलॉजिकल डिस्कशन शो द लिमिट्स ऑफ पावर एंड सोवरेनिटी. कितनी लिमिट लगाता है, एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए ना पावर. अगर एक्सट्रीम हो गई तो भी वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाती है, तो भी वो लीगैलिटी के अगेंस्ट जाती है. तो पावर किस लिमिट में देनी है. आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स बताता है सिटीजन के, प्लस लिमिट गवर्नमेंट की भी तो बताता है. गवर्नमेंट पे भी एक लिमिट लगा के चलता है. ये लॉ जो है ये उनकी लिमिट भी बताते हैं कि कितने पॉइंट तक वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं. Max Weber, Talcott Parson discuss power's nature and its legitimacy in the society. अलग अलग पर्सन ने अलग अलग बात की है. टैलकॉट पार्सन की बेसिक आइडियोलॉजी की बात करें तो टैलकॉट पार्सन की आइडियोलॉजी थी एज अ होल. जब भी पावर को लेके कलेक्टिव वर्ड लेके कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर टैलकॉट पार्सन का नाम मेंशन नहीं है तो भी आप कलेक्टिव में टैलकॉट पार्सन की थ्योरी और इनके कंसेप्ट को एक्सप्लेन करके आएंगे. इन 1963 पार्सन ने पब्लिश करे 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल. पहला पॉलिटिकल पावर पे, दूसरा कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लुएंस पे. ये दोनों रिलेटेड थे पावर के बेसिस से. अकॉर्डिंग टू हिम पावर डज नॉट बिलोंग टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप बट टू द सोसाइटी एज अ होल. किसी एक से बिलोंग नहीं करती, पूरी सोसाइटी. मैंने बोला कलेक्टिव इंटरेस्ट, कॉमन गोल, ये सब बात की है टैलकॉट पार्सन ने. द सोशल पावर इज यूटिलाइज्ड और एम्प्लॉयड फॉर द अटेनमेंट ऑफ गोल ऑफ द सोसाइटी. आप सोसाइटी के गोल अटेनमेंट की बात करते हो और कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात करते हो.
पावर ऑफ सोसाइटी इज डिपेंडेंट अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द सोसाइटी इन अचीविंग इट्स गोल। क्लियर? जितना एफिशिएंटली, जितना कम वेस्टेज के साथ, कम टाइम में, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप अपने गोल को अचीव कर रहे हो, उतनी ज़्यादा बेटर तरीके से पावर रहेगी। एंड इसका वाइस वर्सा, जैसे कि पावर ऑफ सोसाइटी हमने बोला डिपेंडेंट होती है एफिशिएंसी ऑफ सोसाइटी के, तो जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगी पावर भी उतनी ज़्यादा रहेगी। और ये कंसेप्ट को क्या बोला गया? वेरिएबल सम कंसेप्ट ऑफ पावर बोला गया। तो अगर क्वेश्चन टैलकॉट पार्सन पावर ना लिख के वेरिएबल सम गेम आता है तो भी आपको बताना पड़ेगा कि वेरिएबल सम गेम ऑफ पावर का मीनिंग पूरा आपने बताया। देन यू विल एक्सप्लेन दैट दिस कंसेप्ट इज फोकस्ड बाय टैलकॉट पार्सन इन हिज स्टडी ऑफ पावर। फिर आप टैलकॉट पार्सन की पूरी कहानी एज अ कलेक्टिव, एज अ होल सब बताना स्टार्ट करोगे। तो ये क्वेश्चन कितने तरीके से आ सकता है, बट द आंसर विल रिमेन सेम। तो ये नहीं कि वेरिएबल सम आया था हमने अटेम्प्ट नहीं करा क्योंकि आपने बताया नहीं था। तो दिस इज ऑल्सो वेरिएबल सम कंसेप्ट ऑफ पावर। His views are developed from his general theory of society. He assumed that जो आपका इन्होंने बोला कि मेंबर्स के बीच में ना एक कॉमन किसी पॉइंट पे सब मेंबर को एक जगह पे एग्री करना जरूरी है। सबका हमें क्या चाहिए? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का किसी एक कॉमन पॉइंट पे आके एग्री करना किसी चीज से जरूरी हो जाता है। विद रिगार्ड टू वैल्यू इज एसेंशियल फॉर द सोशल स्टेबिलिटी। अब देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में स्टेबिलिटी नहीं है, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि दो रिलीजन एग्री नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट हो गई, तो स्टेबिलिटी बिगड़ गई ना सोसाइटी की। इसके अलावा आप देखो कास्ट में प्रॉब्लम हो जाए, रीजन, दो अलग अलग स्टेट में प्रॉब्लम हो जाए, वाटर सप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी भी और रीजन को लेके प्रॉब्लम हो जाए, तो यहाँ क्या हुआ? सोशल स्टेबिलिटी बिगड़ी। तो जब ये लोग एक कॉमन पॉइंट पे एग्री कर जाएंगे एक दूसरे से तो वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आपके कुछ कॉमन गोल होने चाहिए, सबकी आइडियोलॉजी अल्टीमेटली जाके सेम होनी चाहिए। जहां आपके गोल डिफर हुए वहीं हो सकता है उनको पाने का तरीका और आपका वे, आइडियोलॉजी, थिंकिंग सब कुछ क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हिम पॉलिटिकल सपोर्ट। अब ये ना पैराग्राफ मैं एक बार पढ़ के बता रही हूँ, कुछ भी कहानी समझ नहीं आएगी एक बार में पढ़ के, लेकिन अभी मैं आगे कंसेप्ट बताऊंगी कि किस तरीके से इन्होंने ये बताया कि जैसे इकोनॉमी में मनी की जरूरत होती है, जैसे मनी पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही है, उसी तरीके से पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल लीडर्स का कंसेप्ट भी यहाँ पे चल रहा है, जिस बेसिस पे पावर एक्सरसाइज की जा रही है। तो पॉलिटिकल सपोर्ट शुड बी conceived of as a generalized grant of power। political support एक basic power देता है which if it leads to electoral success, अगर आप इलेक्शन में सेलेक्ट हो गए, इलेक्टोरल सक्सेस आपको मिल गई है, puts elected leadership in a position analogous to a banker। मतलब बैंकर की पोजीशन उन्हें दे देता है। फॉर एग्जाम्पल क्या बोला, मैंने आपको सेलेक्ट करा, आपके पास पावर थी, आप कंटेस्ट कर रहे हो इलेक्शन के लिए और आपको वोट भी मिल गया, मेजोरिटी आप जीत के लीडर भी बन गए, तो यहाँ पे आपकी जो पोजीशन थी वो किसकी तरह हो गई? बैंकर की तरह हो गई। डिपॉजिट ऑफ पावर मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी आर रिवोकेबल इफ नॉट एट विल एट द नेक्स्ट इलेक्शन। मतलब देखो अब क्या कहानी के है, मतलब बेसिक सी बात क्या समझा रहा है आपको कि आप अलग अलग जगह, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको वोट मिले, उन्होंने आपको पावर दी और आपको उस पोस्ट पे बिठा दिया। इलेक्टोरल जो आपको सक्सेस मिली, कुछ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोगों ने वोट देके आपको वहां पे बिठा दिया, लेकिन यस ये चीज रिवोकेबल भी है, वो अपनी पावर वापस खींच सकते हैं आपसे। अभी तो नहीं खींच सकते, आप तो बन गए, अभी एमपी एमएलए जो भी बनना था आप बन गए हो, आप बैठ गए हो अपनी पोजीशन पे, अभी नहीं हटा सकते, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में तो वो आपके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको पावर नहीं ग्रांट करेंगे। तो ये कंसेप्ट था यहाँ पे। जैसे कि जस्ट एज मनी इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, जिस तरीके से आप मनी बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, तो जो सोसाइटी के मेंबर हैं वो पावर जो है वो पॉलिटिकल लीडर में डिपॉजिट कर रहे हैं अपनी। एक वोट क्या होता है? पावर, क्योंकि ज्यादा वोट मिलेंगे वही पर्सन जीतेगा और जीतेगा तो पावर में आएगा। जस्ट एज द डिपॉजिटर कैन विड्रॉ हिज मनी फ्रॉम द बैंक, so the electorate can withdraw his grant of power from political leader at the next election। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब तो बना दिया ना अपने लीडर, अब तो आप अपना वोट विड्रॉ नहीं कर सकते हो, लेकिन यस नेक्स्ट इलेक्शन में आप अपनी पावर सामने वाले पर्सन से विड्रॉ कर सकते हो। एट द एंड पावर रिजाइड अल्टीमेटली विद द मेंबर ऑफ सोसाइटी एज अ होल। हम कहते हैं ना पब्लिक को जवाब देना आता है, गवर्नमेंट नहीं चलेगी, आप नॉर्मल प्रोटेस्ट कर रहे हो, एग्री नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट की बातों से, गवर्नमेंट क्यों आपके पॉइंट पे एक सुनने को तैयार होती है आपकी बातें, जबकि उसके पास पावर है? बिकॉज उन्हें पता है कि अगर अभी प्रॉब्लम हुई तो नेक्स्ट इलेक्शन में ये सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज को काफी ज्यादा एड्रेस करा था अपनी स्टडी में। नेक्स्ट, अब इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है। सब बातें तो हमने कर ली है, क्या बोल रहे हैं एज अ होल इसकी बात करें, लेकिन इनकी थ्योरी को कुछ ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज किया गया। एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म? तो हम देखेंगे कि he simply translate into sociological jargon the arguments which the holder of power in society
एडवांस बाय वे ऑफ जस्टिफाइंग देयर यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ पावर। इन्होंने क्या करा, जो आपकी सोशोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, उसको थोड़ा एडवांस वे में ये लेके गए हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो पार्सन ने क्या करा, ही फेल टू अप्रिशिएट दैट पावर में नॉट ऑलवेज बी अप्लाइड इन फर्दरेंस ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट। हमेशा पावर कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात होती है, इसको भी ये एक्सप्लेन इन डिटेल में नहीं कर पाए हैं। क्लियर? और इस बात को ये अप्रिशिएट नहीं कर पाए, मतलब इसके बहुत फेवरेबल पॉइंट नहीं बता पाए हैं हमारे पास। तो ये इनकी थ्योरी को इस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया गया। अब थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे। सो व्हाट पावर इज एंड हाउ पावर वर्क इज शेप्ड बाय व्हाट वी कलेक्टिवली थिंक इट इज। कि पावर क्या है और वो कैसे वर्क कर रही है, ये किस बेसिस पे डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं कि पावर क्या है और वो किस तरीके से वर्क कर रही है। अकॉर्डिंग टू हिम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज अमंग द डिफरेंट स्टाटा, मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी। स्टाटा मीन्स अलग अलग ग्रुप हैं जो सोसाइटी के, उनके बीच में जो पावर एंड प्रेस्टीज जो डिवाइडेड है, इट इज राइट एंड प्रॉपर। देखो सही चीज है, कोई इंसान बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और कोई एक सर्वेंट है, तो बिजनेसमैन सब काम खुद नहीं कर सकता। आप बोलो अपने घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, कार क्लीनिंग, कार मेंटेनेंस भी खुद करे, कारपेंटर वाला जो बेसिक काम होते हैं वो भी खुद करे, तो इट इज नॉट पॉसिबल ना। वो एक काम कर रहे हैं जहाँ पे, तो उसके अलावा बाकी जितने भी सपोर्टिव काम हैं उनके लिए उन्हें कुछ सपोर्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो दैट्स वाई इस तरीके की क्या बनी है, इनकम बेसिस पे पावर हायरार्की बनी हुई है। यस, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होना ये गलत है कि उसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास कम नहीं है, तो कम है इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिल पा रही है लोगों को, वो चीज गलत है। लेकिन ये स्टार्टर इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि इस तरीके से अगर चीजें नहीं चलेंगी तो सोसाइटी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। पावर क्या है, एक इनके अकॉर्डिंग, अब टैलकॉट पार्सन के अकॉर्डिंग, पावर इज अ डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ अथॉरिटी। ऑब्वियस बात है, पावर आ रही है तो अथॉरिटी आ रही है ना आपके पास, विच इज लीगल। लीगल वाली पावर की यहाँ बात हो रही है, यहाँ पे जबरदस्ती फोर्सफुली पावर जो ली गई है उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ना, पुरानी मूवीज में बहुत ज्यादा दिखाते थे कि हफ्ता वसूलने जा रहे हैं, गुंडे जा रहे हैं, पावर मिली हुई है उन्हें, तो पावर वहां पे उन्हें लीगल वे में नहीं मिली हुई है। ठीक है, वो कोरोजिव पावर का फॉर्म है एंड दैट पावर इज नॉट लीगल, तो उसके बारे में यहाँ पे टैलकॉट पार्सन ने बात नहीं की है। सो टैलकॉट पार्सन का कंसेप्ट में 2 वर्ड याद रखने हैं, वेरिएबल सम कंसेप्ट आप याद रखोगे इसमें। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कलेक्टिव पावर के बारे में पूछा जाता है, सोसाइटी एज अ होल के पास पावर है, तो आपको टैलकॉट पार्सन मेंशन करके आना है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पावर बाय टैलकॉट पार्सन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर का कंसेप्ट बाय सम डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।